आज के डिजिटल वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। हमारे घर में, ऑफिस में और हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी पहली बार किसने बनाया और इसको किसने डिस्कवर किया? हमारी ये धरती इलेक्ट्रिसिटी की खोज से पहले ब्लैक प्लैनेट यानी काला उपग्रह के समान थी। आज हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 24/7 इलेक्ट्रिसिटी से बने हुए उपकरण से घिरे हुए हैं। अतः इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेसिक जरूरतों में शामिल हो चुकी है। इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फिश, थंडर, इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसी चीजें, जिसके बदले में आज हम इस खूबसूरत खोज का फायदा उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा का एक रूप है, इसीलिए इसे आविष्कार नहीं खोज माना जाता है। बिजली की शुरुआत 18वीं सदी या 19वीं सदी में नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक कई साल पुराना है। 1930 में हुई आर्कोलॉजिकल खोज में जो चीजें निकल आई उसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि इस खोज के अंदर रोमन जमाने के प्राचीन बैटरीज निकल आई थी। बगदाद में भी इसी तरह के बैटरीज निकल आई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बहुत पहले से ही बिजली की संकल्पना थी। 600 BC में ग्रीक्स ने अंबर जो पेड़ से निकलता है उसे जानवरों के बालों के साथ रगड़ा तो आपस में घर्षण पैदा हुआ। इसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। 17वीं सदी में बहुत सारे प्रयोग किए गए। इन सारे प्रयोग के बाद कुछ डिस्कवरीज की गई, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, पॉजिटिव और निगेटिव करंट्स और कंडक्टर इंसुलेटर है। 1772 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट एक्सपेरिमेंट किया, जो एक पतंग, चाबी यानी की और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके किया गया था। इस प्रयोग में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली गरजते वक्त एक पतंग को उड़ाया और उस पतंग के साथ एक चाबी को बांध दिया। क्योंकि पतंग के साथ चाबी थी, इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली का एक जोर का झटका लगा। इस प्रयोग के बाद बिजली से आने वाला स्पार्क और बिजली दोनों को एक ही माना गया। साल 1800 में इटालियन फिजिसिस्ट एलेसांद्रो ओल्टा ने एक जबरदस्त खोज की। वो ये थी कि रासायनिक प्रक्रिया से बिजली को बनाना था। ओल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी पॉजिटिव और निगेटिव कनेक्टर्स को इस्तेमाल करके बनाया और इसी साइंटिस्ट के नाम से ओल्ट यूनिट को रखा गया। 1831 में माइकल फैराडे ने एक कॉपर वायर और मैग्नेट को लेकर एक ऐसा प्रयोग बनाया, जिसके बाद लगातार बिजली पैदा करने का एक तरीका मिल गया। इस प्रयोग के लिए फैराडे ने एक कॉपर कॉइल के अंदर मैग्नेट को मूव किया तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होना शुरू हो गया। अब ये प्रयोग के बाद बैटरीज पर निर्भर रहना नहीं पड़ता था। इस प्रयोग को इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश के वैज्ञानिक जोसेफ स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार अपने अपने देशों में किया था। आज भी बल्ब का आविष्कारक थॉमस एडिसन को मानते हैं, जबकि स्वान ने भी इसका आविष्कार किया था। एडिसन के कहने पर स्वान और एडिसन ने मिलकर फिलामेंट लैंप को बनाने वाली एक कंपनी को बनाया। 1882 में न्यूयॉर्क में पहली बार डायरेक्ट करंट डीसी का इस्तेमाल करके स्ट्रीट लैंप लगाया गया। 1900 में अमेरिका के जबरदस्त आविष्कारक निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन के साथ काम किया और एसी मोटर और अल्टरनेट करंट को बनाया। एडिसन ने जो डायरेक्ट करंट को बनाया वो दूर की जगहों के लिए भेजना मुश्किल था। टेस्ला ने जो अल्टरनेटिव करंट बनाया उसे दूर की जगहों के लिए भेजना बहुत आसान था। टेस्ला के इस एसी मोटर तकनीक को इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्टिंग हाउस ने खरीद लिया और अपने ही नाम पर वेस्टिंग हाउस कंपनी को शुरू किया और अमेरिकन सोसाइटी को समझाया कि भविष्य में डीसी करंट के बदले में सिर्फ एसी करंट का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होगा। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट को ही उपयोग किया गया। आपको ये बता दें, वेस्टिंग हाउस उस जमाने की बहुत बड़ी कंपनी थी। इस तरह इलेक्ट्रिक आज हम तक पहुंची है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।